तो अब हम अल्टीमेट एवेंजर्स के आखिरी एपिसोड पे हैं। हर हीरो जो जिंदा बचा है वो तैयार है मैग्नीटो को खत्म करने के लिए। तो अगर तुमने अभी तक कोई भी एपिसोड मिस किया है तो जाकर अल्टीमेट एवेंजर्स की प्लेलिस्ट पर देख सकते हो। और हाँ, अगर तुम चाहते हो कि मैं अल्टीमेट यूनिवर्स पर और भी वीडियोस बनाऊं, उन स्टोरीज को तुम्हारे सामने लाऊं, तो बस मेरा एक काम कर देना, इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर देना और कमेंट में अल्टीमेट यूनिवर्स लिख देना। तो अब आगे बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। तो हेलो वेबटास्टिक फैंस, मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और तुम चाहो तो मुझे प्यार से मिस्टर वेब भी बुला सकते हो। तो समय को सर आंखों पर रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। आंट मे के घर पे किटी प्राइड वोल्वरीन से बोलती है कि वहाँ पर एक जादुई रोशनी थी और फिर वो अचानक से कहीं गायब हो गया। बस ये मास्क का टुकड़ा बचा है, शायद वो मर गया है, शायद नहीं, मुझे नहीं पता। वोल्वरीन उससे बोलता है कि मेरी टाइमिंग ही खराब है, पर किटी हम सब मैग्नीटो से लड़ने जा रहे हैं और अगर मैं वापस ना लौटूं तो ये बॉक्स खोल देना, तुझे समझ आ जाएगा कि क्या करना है। किटी प्राइड जानने की जिद करती है, लेकिन वुल्वरीन उसे बाकी यंग म्यूटेंट्स की जिम्मेदारी देते हुए बोलता है जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, जब सब लोगों को जरूरत होगी नई शुरुआत की, तो अच्छे इंसानों की जरूरत पड़ेगी और तुम किटी सबसे अच्छे में से एक हो। मैग्नीटो अपने सीटाडेल से उन हीरोज के आते हुए जेट को देखता है। वो उनसे लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार था कि तभी एंजल आके उससे मुक्का मारता है। मैग्नीटो सेबर टूथ को बुलाता है। सेबर टूथ एंजल के मुंह को जमीन पे मारते हुए उसकी गर्दन तोड़ते हुए उसके पंख उखाड़ देता है और हॉकाई सेबर टूथ की आंख में तीर मार देता है। मैग्नीटो थॉर का हैमर लेके भाग ही रहा था कि वल्कायरी अपनी तलवार लिए उसके सामने खड़ी होती है। मैग्नीटो उस हथौड़े से वल्कायरी को मारने की करता है, पर वो उसका हाथ ही काट देती है। तो मैग्नीटो उसकी तलवार छीन के फिर से वार करने जाता है, पर कैप्टन अपनी शील्ड से उसका मुंह तोड़ देते हैं। वो दीवार को उनके ऊपर गिराता हुआ वहाँ से भागता है, पर सारे हीरोज उसका आगे इंतजार कर रहे थे। तो वो खड़ा होता है लड़ने के लिए और वुल्वरीन उसके ऊपर कूदता है। जीन ने लोगन के सर में घुस के देख लिया था कि आज वो मैग्नीटो को मार के ही चैन लेगा। लोगन उसे मारते हुए बोलता है कि तुझे लगता है कि तू भगवान है तो इस धरती को तबाह करके अपने लिए कुछ बनाएगा, तो मेरे पास तेरे लिए न्यूज है, अगर तू गॉड है तो गॉड आज डेड है। मैग्नीटो उससे बोलता है कि कोई इंसान से कम और जानवर से ज्यादा मुझे जज नहीं कर सकता, तू मुझे क्या रोकेगा, तू खुद को नहीं रोक सकता। तभी मैग्नीटो साइक्लॉप्स के विजन और आयरन मैन के आर्मर को कंट्रोल करता है और उन दोनों से वुल्वरीन पे हमला करवाता है। बाकी के हीरोज उन्हें रोकते हैं, पर तब तक वुल्वरीन की चमड़ी, उसका मांस उसके शरीर से अलग हो जाते हैं। पर फिर भी अपने आखिरी अटैक में वो अपने क्लॉस को मैग्नीटो की छाती के आर पार निकाल देता है और मैग्नीटो उसके एडमेंटियम के शरीर को एक जले हुए हड्डियों के ढांचे में छोड़ देता है और वो बस उन हीरोज के सामने पड़ा था बिना किसी जान के। उसी समय हल्क और कोलोसस उस उड़ते हुए सीटाडेल को तबाह कर रहे थे। तभी मिस्टिक उन पर हमला कर देती है। हल्क उसे खाने की सोचता है, पर वो अपनी गन नीचे फेंकती है जो ब्लास्ट को तैयार थी। सेबर टूथ मिस्टिक को बचाता हुआ वहाँ से बाहर उड़ जाता है और उनके पीछे सीटाडेल की मशीन उड़ जाती है। मैग्नीटो गुस्से में खुद को घसीट रहा था। वो लोगन का आखिरी बचा हाथ अपनी छाती से बाहर निकालता है, पर वहाँ खड़ा था निक फ्यूरी। उस पर गन ताने हुए मैग्नीटो निक फ्यूरी पे चिल्लाता है, पर निक अपने साथ जीन ग्रे को लाया था। जीन ग्रे निक फ्यूरी के दिमाग में जो सच था वो सच मैग्नीटो को दिखाती है। म्यूटेंट्स कोई भगवान के बनाए अवतार नहीं थे। इंसानों ने म्यूटेंट्स जीन की शुरुआत करी थी लैब में। वो कोई स्पेशल नहीं थे, बिना इंसानों के वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो मैग्नीटो कितना भी चाहे वो अपने क्रिएटर से ऊपर नहीं था। सच पता चलने पर मैग्नीटो को फाइनली समझ आता है कि उसने क्या कर दिया। वो इंसान म्यूटेंट सबको मार रहा था, वो अंधा हो चुका था, पर उसके पास अब पावर्स नहीं थी ये धरती की तबाही को रोकने की। तो साइक्लॉप्स आगे आता है और उसे बताता है कि आखिरी इंसान जो उसे माफी दे सकता था, चार्ल्स जेवियर, वो मर चुका है और साइक्लॉप्स अपनी पावर से उसको वहीं खत्म कर देता है और सारे एवेंजर्स, एक्समैन जो भी बचे थे वो उस पानी में डूबते सीटाडेल को छोड़कर चले जाते हैं। पर ये कहानी यहीं खत्म नहीं होनी थी। 8 दिन बाद जब साइक्लॉप्स इंसानों के सामने मैग्नीटो के राज बता रहा था म्यूटेंट्स रेस के बचाव में, तो कोई उसे भी गोली मार देता है और साइक्लॉप्स लीडर ऑफ म्यूटेंट्स वहीं मारा जाता है सबके सामने। इधर डॉक्टर डूम नेमर को किडनैप किए हुआ था किसी नए प्लान के लिए, पर जैसे ही द थिंग को ये बात पता चलती है वो उसके कैसल में घुस के अपने हाथ से डॉक्टर डूम का सर मसल देता है और उसे वहीं मार देता है। पर साइक्लॉप्स को गोली मारने वाला और कोई नहीं, पिएट्रो था। पिएट्रो और वांडा कभी मरे ही नहीं थे।
उन्होंने अपनी मौत का ढोंग किया था। असल में ये उन दोनों का ही प्लान था कि मैग्नीटो को उस हद तक ले जाना है कि वो तबाही मचा दे। और अब पिएट्रो बुरे म्यूटेंट्स का नया लीडर था वांडा के साथ। तो अब सवाल ये आता है कि स्पाइडरमैन के साथ क्या हुआ। तो असल में वो जिंदा बच गया था, बस घायल था और वो अपनी नॉर्मल जिंदगी में वापस चला गया था। पर उसके बाद उसके साथ क्या हुआ, उसके बाद जो स्टोरी आती है वो है डेथ ऑफ स्पाइडरमैन। और एक्चुअली उस पर मैं पहले से ही कंप्लीट हिंदी नरेशन कर चुका हूं। तो अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट सेक्शन में ऊपर ही डेथ ऑफ स्पाइडरमैन नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वो देख लेना। और बाकी बची थॉर की कहानी की, क्या वो वल्हाला से बाहर निकल पाया? तो हाँ, वो वहां से बाहर निकला और कैसे निकला। एक्चुअली उसके और हेला के बीच सेक्स और प्रेगनेंसी वाला सीन भी था। ये वीडियो भी तुम्हें अल्टीमेट मार्वल यूनिवर्स वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जिसमें मैंने और डीके डायनेमिक ने एक छोटा सा कोलैब भी किया था। तो ये दोनों प्लेलिस्ट चेकआउट जरूर कर लेना। और फिर भी अगर तुम्हें इसके अलावा भी अल्टीमेट स्टोरीज चाहिए तो अल्टीमेट यूनिवर्स जरूर कमेंट कर देना।